नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन। नेपाल की राजधानी में प्रदर्शन दिख रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर यहां पर जो प्रदर्शनकारी आगे घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये बड़ी खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो नेपाल के संसद परिसर में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं काठमांडू से, जहां पर जेनजीज जिस तरह से सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है, बैन लगाया गया है। और ऐसे में यहाँ पर 26 ऐसे सोशल साइट्स हैं जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसमें यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम और इस जैसे तमाम और डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्हें कि नेपाल में बंद किया जा रहा है। और इसी का विरोध यहाँ पर ये युवा कर रहे हैं, जेनजीज कर रहे हैं। और ऐसे में संसद परिसर में ये सभी प्रदर्शनकारी घुस गए। यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। तो काठमांडू में हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। और लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो मुद्दा है यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से बंद किया जा रहा है, उसको लेकर तो एक बड़ा मुद्दा है ही। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार इस वक्त नेपाल में है, उससे भी ये प्रदर्शनकारी त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं नेपाल के काठमांडू से, जहां पर ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर एक्शन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर ये प्रदर्शनकारी गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, समझिए क्या हालात इस वक्त काठमांडू में बने हुए। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से संसद परिसर में ये प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, छतों पर चढ़ गए। इस पूरे परिसर में यहाँ पर हंगामा करती हुई ये तस्वीरें। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, हाथों में झंडे लिए हुए हैं। और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं संसद परिसर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये तादाद जो है प्रदर्शनकारियों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष, फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं नेपाल से, काठमांडू की तस्वीरें, जहां पर लगातार ओली सरकार का विरोध किया जा रहा है, बताया जा रहा है युवा प्रदर्शनकारी हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके? हालांकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है उसको लेकर भी काफी गुस्सा है इनमें। देखिए, भ्रष्टाचार का तो नाम लिया जा रहा है, असली वजह सोशल मीडिया जो एप्स को बंद किया गया है। इस बात को हमें समझना होगा और दर्शकों को जानना होगा कि नेपाल सरकार को आखिर ये फैसला क्यों करना पड़ा। दरअसल पिछले हफ्ते की बात है, 28 अगस्त की बात है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया, सरकार को ये निर्देश दिया कि जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उन सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो नेपाल में किया जाना चाहिए। जिसके बाद नेपाल सरकार हरकत में आई। क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लिहाजा 4 सितंबर को नेपाल सरकार की तरफ से एक आदेश जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल में कराएं। इसके बाद टिकटॉक हुआ, टिंडर हुआ, इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन, कई सारी सोशल मीडिया एप्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल में करा लिया। लेकिन फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इन कंपनियों रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिसके बाद सरकार ने इन सभी सोशल मीडिया कंपनीज एप्स पर 24 तकरीबन इनकी संख्या है जिन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। यह बैन लगा ही था कि जो जेनजी हैं, यानी जेनजी जनरेशन जो 1996 के बाद पैदा हुए, जिन्हें जेनजी जनरेशन कहा जाता है, वो जनरेशन सड़क पर उतर आए। उनका ये कहना है कि ये उनके अधिकारों का, ये जो मौलिक अधिकार नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, नेपाल के संविधान ने दिए हैं, उसका ये हनन है। शुरुआत में आज जो प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई थी, वो प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि वो शांतिपूर्ण रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो था वो संसद परिसर की तरफ आगे बढ़ता गया, लोग एग्रेसिव होते गए। बैरिकेड्स पहले लगा दिए गए थे और यह साफ कहा गया था कि संसद परिसर में कोई जा नहीं सकता।
लेकिन कुछ जेनजी जनरेशन के जो युवा थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो बैरिकेड्स को फांद दे आगे की तरफ निकलना चाह रहे थे। मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके अलावा वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बावजूद वो थमे नहीं, रफ्तार उनकी रुकी नहीं और वो संसद भवन के भीतर चले जाते हैं। जिसके बाद धारा 144 जो है वो पूरे काठमांडू शहर में लगा दी जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि जो भी लोग भीड़ के समूह का हिस्सा है वो यहां से निकल जाएं। उनका साफ तौर पर यह मांग है कि जिन 24 सोशल मीडिया ऐप, जिसमें 4 प्रमुख हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इन पर जो बैन है उसे हटाया जाए। सरकार का कहना है कि हम मजबूर हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कंपनियों को यहां रजिस्ट्रेशन कराना है तो दिक्कत क्या है, रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब इन युवाओं की ये मांग है, जो जेनजी जनरेशन है, उनका कहना है कि नहीं, हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। एक और सबसे अहम बात, इस पूरी कड़ी में अगर आप देखेंगी तो इस पूरी आंदोलन या फिर इस पूरे विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उससे की जाने लगी है। शेख हसीना के समय जब वहां की प्रधानमंत्री थी, तो जिस समय वहां पर कट्टरपंथी समुदाय के कुछ लोग और कथित युवा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर सड़कों पर आ गए थे, वो पूरा मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ था, उसी से इसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो युवाओं का मूवमेंट हुआ था वो आईएसआई के इशारे पर हुआ था, पाकिस्तान की साजिश का वो हिस्सा था। कट्टरपंथी जो वहां पर थे वो चाहते थे कि ये हुकूमत यानी शेख हसीना की हुकूमत हटे और वहां पर किसी कट्टरपंथी को बैठाया जाए। ये मूवमेंट थोड़ा अलग है। यहां पर युवा कह रहे हैं कि ये हमारे अधिकार है। अब सवाल एक उठता है, सवाल बड़ा जेन्युइन सा है जो लोग जानना और समझना भी चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई कंपनी अपना व्यापार कर रही है, तो कंपनी अपने देश के नियम कायदे कानून से तो व्यापार नहीं करेगी ना, वो उन्हीं नियम कायदे कानून से व्यापार करेगी जो हमारे देश में है। यानी जिस वक्त आप किसी टेरिटरी में जाते हैं, जब आप किसी देश में इंटर करते हैं, उसी समय से वो देश का कानून आपके ऊपर लागू हो जाता है। अगर वो दूतावास नहीं है तो दूतावास में उस देश का कानून लागू होता है। मान लीजिए यूएस का दूतावास है तो यूएस का कानून उस पर्टिकुलर दूतावास में लागू होगा। लेकिन जैसे ही दूतावास से आप बाहर निकलते हैं, देश का कानून, उस देश का कानून लागू हो जाता है। बहरहाल इनका यह कहना है कि इन सोशल मीडिया ऐप से प्रतिबंध हटाया जाए। सरकार कह रही है हम मजबूर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखना ये होगा कि इसमें बीच का रास्ता क्या कुछ जी बिल्कुल आशीष, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में लगानी चाहिए थी, अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रखनी चाहिए थी। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से युवा आ चुके हैं, अब इनको सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से इनका प्रदर्शन हो रहा है काफी उग्र हो चुका है, ऐसे में बीच का रास्ता निकालना इतना भी आसान नहीं हो पाएगा। देखिए, किसी भी प्रदर्शन में गीतू जो अराजक तत्व होते हैं वो मौजूद रहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कई बार राजनीतिक मंशा की वजह से भी कुछ अराजक तत्व जो है वो प्रदर्शन का हिस्सा हो जाते हैं। अब ये हालात, जब सुबह ये घोषणा की गई थी और ये कहा गया था कि ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने वाला है, तो आखिर हालात क्यों बिगड़े? कौन वो शख्स था जिसने इस हालात को बिगड़ने दिया? दूसरी अहम बात कि ये एक असंगठित आंदोलन है, ये कोई संगठित आंदोलन नहीं है। संगठित आंदोलन वो होता है जहां पर एक लीडर होता है और उसके पीछे तमाम लोग होते हैं, वो लीडर की बात सुनते हैं। ये एक असंगठित आंदोलन है, यानी 4 यहां से आए, 4 वहां से आए, 4 दाएं से आए, 4 बाएं से आए, 4 आगे से आए, 4 पीछे से आए। तो ऐसे में सबको एक साथ एक पिच पर रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई नरम खून का होता है, कोई गर्म खून का होता है, कोई सब कुछ जल्दी पा लेना चाहता है, कोई नियम के मुताबिक चलना चाहता है। वहीं पर गतिरोध शुरू होता है। बहरहाल मुझे लगता है कि थोड़ी डिटेल और आनी चाहिए कि इंटेलिजेंस इसको लेकर अपनी क्या रिपोर्ट तैयार करती है। क्या ये जो हिंसा हुई है ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है या फिर भीड़ जो थी वो असंतुलित हो गई, दिशाहीन हो गई, क्योंकि दिशा देने वाला कोई शख्स नहीं था।
बिल्कुल बिल्कुल, और ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पहलुओं पर अब गौर किया जाएगा और एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी यहाँ पर किया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए।